नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 7 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य समझौता, जिसे इस्लामिक नेटो का भी नाम दिया जा रहा है। देखिए, एर्दोगान इस समय सऊदी में है और जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ भी सऊदी में है। मोहम्मद बिन सलमान से इनकी मुलाकात हुई है और जिस तरह से ये सैन्य समझौता हो रहा है, इसको लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस सैन्य समझौते का मकसद क्या है? देखिए, जो खबर है अगर मैं आपको वो पढ़ के बताऊं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की आर सेट टू साइन अ मेजर जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन जेद्दा, राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इमर्जेंस ऑफ एन इस्लामिक नाटो एंड अ न्यू सिक्योरिटी ब्लॉक इन वेस्ट एशिया। देखिए, ये साइन जब हो रहे थे उसके पहले से ये सवाल उठने लग गए थे कि आखिर अचानक इस समझौते के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, इसको अगर आपको समझना है, ये बहुत बड़ी घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तीन चार चीजें, दो सवाल बेहद अहम है। एक तो ये जो सैन्य समझौता हो रहा है सऊदी, तुर्की, पाक, अगर क्या हम इसको इस्लामिक नेटो कहते हैं, तो ईरान को लेकर इसका क्या रुख होगा? देखिए, मेरा पहला सवाल जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जो इस्लामिक नेटो का गठन है, ये ईरान को किस तरह से लेगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले में? अमेरिका का प्रभाव वेस्ट एशिया में घटेगा या बढ़ेगा? ये दो सवाल ऐसे हैं जो ये तय करेंगे कि ये इस्लामिक नेटो जो बन रहा है, या सऊदी, तुर्की, पाक का जो गठबंधन, और हो सकता है कि इसमें और भी इस्लामिक देश शामिल हों, इसका भविष्य क्या है? देखिए, हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, देखिए, अभी कुछ समय पहले ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हमला करना चाह रहे थे, उन्होंने कह दिया था कि मैं बड़ा हमला करूंगा ईरान पर। लेकिन फिर इस तरह की खबरें आई कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात की और सऊदी ने ये कहा कि आप अभी हमला मत करिए, हमला रोक दीजिए। इसकी वजह साफ थी। देखिए, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी कि सऊदी जो है ईरान का कोई दोस्त हो गया इसलिए उसने हमला करने से मना किया। सऊदी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर हमला किया अमेरिका ने, तो इसका नतीजा ये होगा कि सऊदी, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, सब जगह ऑयल रिफाइनरीज जलेंगी, बड़े बड़े ब्रिजेस तबाह हो जाएंगे, प्राइवेट फर्म्स पर हमला होगा, जितने बंदरगाह हैं उन पर हमला होगा, जितने ऑयल और गैस स्टेशन हैं सब तबाह कर दिए जाएंगे। यानी सऊदी को यह डर सता रहा था कि जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा वो बेहद खौफनाक होगा। इसीलिए सऊदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद बात की और ये कहा कि ये हमले फिलहाल नहीं होने चाहिए। देखिए, बात नंबर एक। बात नंबर दो जो अहम है, देखिए, पिछले कुछ समय से ईरान ने जो अपना एग्रेसिव अप्रोच ले रखा है और अरब देशों पर जो हमले किए, जॉर्डन में तबाही, बहरीन में तबाही, कुवैत में तबाही, इन सब जगहों की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर इन बेसिस में जो 50 से 60% ऑन एन एवरेज जो अमेरिकन हथियार थे, मिसाइल्स थी, रडार सिस्टम थे और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे, नेविगेशन सिस्टम थे, ये सब ईरान ने तबाह कर दिए। सऊदी में भी भयंकर हमले हुए। यानी इन सब देशों में जो अमेरिका क्या डिफेंस का सामान था, साजो सामान था, पेट्रियट मिसाइल, थार्ड मिसाइल, बैटरी, सबकी सब तबाह हो गई। यानी अरब देशों को यह बात साफ साफ महसूस हो गई कि भाई, अमेरिका तो अब रक्षा नहीं कर सकता। अगर आगे चल के कोई जंग होती है, मान लीजिए ईरान के साथ जंग होती है या इजराइल की तरफ से भविष्य में कोई हमला हो जाता है, तो इन अरब देशों की रक्षा अमेरिका तो नहीं कर सकता। अब ये बात अरब देश अच्छे से समझ चुके हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ हालात क्या है। हूती लगातार हमले कर रहे हैं, लाल सागर बंद है, बाबल मंदेब बंद है, ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है। तो इन सब मुद्दों से आखिर कैसे डील किया जाए? इसीलिए सऊदी, देखिए, अकेला कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब अमेरिका और इजराइल मिल के मुकाबला नहीं कर पा रहे ईरान का, तो सऊदी और ये अरब देश अकेले कैसे ईरान का मुकाबला कर लेंगे? तो इस हालात में एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस हुई जिसने जरूरत पड़ने पर ये देश एक दूसरे की रक्षा कर सके। इसके लिए सऊदी की तरफ से ये पहल की गई कि जो अभी आया था बीच में एक प्रस्ताव, उसी का ये थोड़ा-सा अलग रूप है, जिसमें सऊदी की तरफ से कहा गया था कि जो है 14-15 देशों की एक सेना बननी चाहिए। वो शायद अगला स्टेप हो, लेकिन फिलहाल सऊदी, तुर्की और पाक के बीच में जो ये समझौता है, ये एक उसी दिशा का पहला कदम है। यानी
किसी भी तरह की जंग में अपनी सुरक्षा करने की व्यवस्था खोज रहा है, खास तौर पर मुस्लिम इस्लामिक अरब देश। बात नंबर एक, इसीलिए इस पैक्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, अमेरिका का घटता प्रभाव। देखिए, ईरान ने 40 दिन के अंदर अमेरिका को घुटने पर ला दिया। अब ये हकीकत है साहब, इसको आप कोई माने या ना माने, जो काम पुतिन नहीं कर पाए वो काम ईरान ने कर दिया साहब। हकीकत ये है, 4 साल से रूस की जंग चल रही है यूक्रेन से। यहां 40 दिन में ईरान ने वो ठोका है अमेरिका को कि अमेरिका सब तरफ फंसा हुआ है, हॉर्मूज में फंस गया है, जंग में नहीं जीत पा रहा। जीत क्या पा रहा, पूरे बेसिस तबाह हो गए, फौजी मर गए, साजो सामान जल गया, कोई भी जो है ना तख्ता पलट हो पाया, ना यूरेनियम एग्रीमेंट हो पाया, हॉर्मूज भी फंसा बैठे हैं। इससे शर्मनाक हार अमेरिका की कोई नहीं हो सकती। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की राय बता रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका के सांसद और जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और कई एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है कि किस जंग में फंसा दिया और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी देखिए, अमेरिका का जो प्रभाव था वो ईरान ने तार तार कर दिया है। ऐसे में अब अगर खाड़ी देशों में कोई विवाद खड़ा हो जाए, चाहे हॉर्मूज को लेकर हो, चाहे लाल सागर को लेकर हो, अमेरिका इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अमेरिका कोई भी विवाद का हल नहीं कर सकता। तो ऐसे में अब सऊदी, यूएई, ये सब देश हैं, इनको ये लगता है कि भाई ऐसा कोई संगठन बने जो ईरान के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखे और आपसी बातचीत से मसला हल जाए, क्योंकि अरब देश लंबी जंग करने की ना तो स्थिति में पहले थे और ना अब है। ये बात साफ है। जो जंग लड़ने का हौसला ईरान ने दिखाया है, ऐसा हौसला मिडिल ईस्ट में तो किसी देश के पास नहीं है साहब, कि अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ले आए और शहादत देने की जो जुनून है ईरान में। और जिस तरह से ईरान ने हौसले और हिम्मत के साथ लड़ाई की है, अली खामेनी साहब की प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देशों को झुका दिया ईरान ने, ये और कोई नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट में तो कोई देश नहीं कर सकता, जंग ही नहीं कर सकते साहब, तो जीतना तो दूर की बात। तो अब अरब देशों को यह लगता है कि जो ऐसा विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, तो उसमें एक ऐसा संगठन हो जो इन मसलों का हल करे। देखिए, ईरान बार बार ये कह रहा है कि हॉर्मूज हो चाहे लाल सागर हो, यहां पर कौन से जहाज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या नियम होंगे, ये हम ओमान के साथ तय कर लेंगे। ये अरब देश जो यहाँ के हिस्सा हैं आसपास का, वो तय करेंगे। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये तय नहीं करेंगे कि हॉर्मूज में कौन सा जहाज निकलेगा और जहाज नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो अब इसीलिए दूसरा मुद्दा ये हो गया। पहला हो गया कि सुरक्षा का इंतजाम चाहिए, तो इसीलिए ये पैक्ट हो रहा है। दूसरा, जो रीजनल मुद्दे हैं कि जहाज निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं वगैरह, ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठन चाहिए, और उसके रूप में अब ये सऊदी, तुर्की और पाक का संगठन है, और संभवतः इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। बात नंबर 2। अब लेकिन एक तीसरा बड़ा अहम सवाल है। देखिए, क्या अमेरिका का इसको लेकर क्या रिएक्शन होता है? देखिए, क्या ये अमेरिका की बैकिंग है इस संगठन को? यानी अमेरिका सीधा ना लड़े क्या? ऐसी भी देखिए, इस कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आज ये जो सऊदी जंग में कूदा और हूती के साथ जो आज सऊदी के अधिकारी भी मारे जाने की, सेना के अधिकारी को मारे जाने की खबर है, और जो सऊदी अलायंस यमन में जिसके 100 से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा हूती कर रहा है, और लाल सागर बंद है, और सऊदी के जहाजों को ठोका जा रहा है। ये जंग में सऊदी अपने आप नहीं कूदा, ये अमेरिका और ट्रंप के कहने पर कूदा, और यहां हो गई है सऊदी से बड़ी गलती। पूरा आज ऑयल कारोबार जो है सऊदी का रुका हुआ है, इसलिए अब सऊदी को जरूरत है। अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, अमेरिका अपने को नहीं बचा पा रहा, सऊदी को क्या बचाएगा साहब? तो अब ऐसे एक अलायंस की जरूरत थी, इसीलिए ये अलायंस को सऊदी तुरंत करना चाहता है। देखिए, ये जो तीनों देश है, चाहे पाकिस्तान की बात हो, सऊदी की बात हो, तुर्की की बात हो, इन तीनों के विदेश मंत्री से, इन तीनों के अधिकारियों से अब्बास अरागची साहब की लगातार बात हो रही है। ईरान की इन सब से बातचीत हुई। ईरान ने बड़ा साफ कह रखा है कि साहब देखिए, ऐसा है, अगर आप अमेरिका की मदद करोगे तो आप भी हमारे निशाने पे। मतलब स्टैंड ईरान का बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में अब क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये इस्लामिक नेटो का प्रभाव क्या होगा? क्या इससे अमेरिका कद घटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये खाड़ी देशों से बाहर निकलने का पहला स्टेप है ये? ऐसा भी देखा जा सकता है। और दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस्लामिक नेटो बना के इस्लामिक देशों को एकजुट करके भविष्य में ईरान पर दबाव बनाना, या ईरान के खिलाफ इन्हें जंग में उलझाना, क्या इस तरह की कोशिश अमेरिका करेगा? और या फिर ये नेटो देश जो है, इस्लामिक नेटो जो बन रहा है नया, ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को साइडलाइन कर देंगे।
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अभी जल्दबाज़ी में कुछ कहना ठीक नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस यही कहते हैं कि आप पहले से आकलन मत लगाइए कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, हालात कैसे बनते हैं, हालात बनते बिगड़ते रहते हैं। अब देखिए इज़राइल सबसे बड़ी बात है। कोई भी ये जो देश है, इस्लामिक देश, ये कोई भी इज़राइल को जो है वो इज़राइल के साथ किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। तो इज़राइल जो है वो इस तरह के संगठन को लेके पहले से ही आशंकित है कि भाई हम एक तो ईरान से हम सामना नहीं कर पा रहे, इज़राइल ईरान से मुकाबला नहीं कर पा रहा। वहाँ पर सब मुद्दे जो हैं वो कोई भी लक्ष्य इज़राइल का पूरा नहीं हुआ। अब ये जो नया इस्लामिक नाटो बन गया है, अगर ये गाज़ा को लेकर या लेबनान को लेकर इज़राइल के खिलाफ हो जाता है, तो पूरे रीजन में इज़राइल की साख को और कमज़ोर करेगा, इज़राइल के प्रभाव को और कम करेगा। तो ये हालात हैं इसको लेकर। अब देखिए जो बड़ा प्लान है अमेरिका का इज़राइल को लेकर, हमेशा से ये कोशिश करता रहा कि सऊदी जो है वो इज़राइल को मान्यता दे और सऊदी और इज़राइल के संबंध अच्छे हों। इस तरह की जो हमेशा बात डोनाल्ड ट्रम्प करते रहे हैं, अब वो संभव नहीं है। वो इस तरह की बात जो है वो फ़ेल हो गई। ये कोशिश अमेरिका की फ़ेल हो गई, सब करके देख लिया अमेरिका ने। यहाँ तक कि सऊदी के साथ न्यूक्लियर डील का भी प्रस्ताव रख दिया कि हम आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने का अधिकार देंगे कि एनरिचमेंट आप खुद करिए अपनी जगह, लेकिन आपको बदले में इज़राइल से संबंध अच्छे करने होंगे। लेकिन ये बात संभव नहीं हो पा रही। यानी इस्लामिक देशों का अमेरिका की लाख कोशिश के बाद वो इज़राइल के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे। तो अब ऐसे हालात में अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा, ईरान का इलाज, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। आस-पास के मुद्दे हॉर्मुज़ लाल सागर जैसे वो हल नहीं हो पा रहे। ऐसे में ये जो नया अलायंस है, दरअसल ये अमेरिका के घटते प्रभाव का प्रतीक है, अमेरिका की वीकनेस का प्रतीक है और ईरान के मिडिल ईस्ट में नई शक्ति के रूप में उधर उभरने का जो है ये एक प्रतीक है कि ईरान जो है वो एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है कि पूरे दुश्मन देश 14-15 देश एक साथ मिलके भी ईरान का कुछ नहीं कर पाए, ना सत्ता परिवर्तन हो पाया, ना जंग में हरा पाए, ना हॉर्मूज़, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना यूरेनियम, हर मुद्दे पर साहब ईरान की जीत हुई है। अमेरिका के बेस तबाह, अमेरिका के हथियार खत्म, देख लीजिए हथियार खत्म होने को लेकर क्या-क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अब ये नया अलायंस जो बन रहा है, इसका ईरान को लेकर क्या रुख होता है, ये बड़ी जो है वो नज़र रखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सऊदी, तुर्की, पाक का ये जो की कोशिश है, ये एक सिक्योरिटी पैक्ट की जो इस्लामिक नेटो कहला रही है, इसको लेकर ईरान का क्या रुख होता है और क्या ईरान का ये प्लान कामयाब हो जाएगा कि अरब देशों से अब ये अमेरिका की विदाई की शुरुआत हो रही है। इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएँ, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय रखें, मैं आपके सारे कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।